औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी नहीं, अल्लाह पाक की इज़्ज़ो अमान में रहें। व्यूअर, मेरी छोटी सी गुजारिश होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इन पेज की इस वीडियो में हम सीख रहे थे पेज की फॉर्मेटिंग, यानी कि वर्ड की फॉर्मेटिंग हम सीख रहे थे कि यानी कि एप्लीकेशन जब हम टाइप कर रहे होते हैं, जब कोई हम उर्दू टाइपिंग कर रही होती है, कोई हम कंपोजिंग कर रही होती हैं, तो उसकी हम फॉर्मेटिंग को हम कैसे चेंज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम कोई अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी उर्दू टाइपिंग के अंदर अगर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम वो पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए हमने क्या तरीका इख्तियार करना है। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं टूल बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे। टूल बॉक्स में जैसे हम वो स्टेप बाय स्टेप आएंगे, इसके आपको एक मुख्तलिफ किस्म के पिक्चर टूल बॉक्स नज़र आ रहे होंगे। पिक्चर टूल बॉक्स को हम सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही पिक्चर टूल बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा माउस का जो कर्सर होगी, माउस का जो एरो होगा, वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा, प्लस के साइज में चेंज हो जाएगा। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम टूल बॉक्स के पिक्चर के आइकन पे क्लिक करेंगे। पिक्चर के आइकन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो उसका शेप होगी, हमारे जो कर्सर का डिज़ाइन होगा, वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। अब मैंने कोई फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी जब कोई भी हम लफ्ज़ टाइप करते हैं, जब कोई भी हम एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो उसके लेटर पैड के ऊपर आपने अक्सर देखा होता है कि मोनोग्राम बना होता है। तो पेज के दरमियान जब पेज के टॉप के ऊपर तो मोनोग्राम लगा होता है, तो वो मोनोग्राम कैसे लगाया जाता है, इसमें वही तरीका हम सीख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करे हुए मैं यहाँ मुतलका क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको इस तरह का साइन नज़र आ रहा होगा। इस साइन की हमने सबसे पहले हमने करने क्या है कि जैसे मैं इस साइन के दरमियान में आके इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये मेरे हैंड टूल की ऑप्शन में चेंज हो जाएगा। हैंड टूल की ऑप्शन में जैसे ही मैं चेंज होगा, मैं एक बार इसको डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद हम देखिए पूछा जाएगा पिक्चर की लोकेशन, यानी कि जो आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं या आपने मोनोग्राम लगाना है या आपने कोई भी आपने इमेजेस लगानी है, तो आपकी जो मुतलका इमेजेस हैं वो आपके कंप्यूटर की कौन सी ड्राइव में पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमने वो ड्राइव सेलेक्ट करनी है या हम मुतलका हमने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में हमारी वो मुतलका पिक्चर पड़ी हुई है, जो हमारा मुतलका इमेजेस पड़ी हुई है या हमारा जो मुतलका मोनोग्राम पड़ा हुआ है। तो मैं माई कंप्यूटर के अंदर मेरे पास कुछ फोल्डर पड़ा हुआ है। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास मैंने कुछ कंप्यूटर के एसेसरीज मैंने इसको सेव करके रखी हुई हैं। तो जैसे मैं कंप्यूटर एसेसरी के बटन पे क्लिक करूंगा, फोल्डर पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास जो मुख्तलिफ किस्म की कंप्यूटर एसेसरी ओपन हो जाती है। इसमें आपको जो माउस भी है, एलसीडी भी है, प्रिंटर भी है। मैं प्रिंटर की फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रिंटर है, ये मेरी पिक्चर है, इसको मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं प्रिंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, प्रिंटर के आइकन के ऊपर प्रिंटर के इमेजेस के ऊपर क्लिक करूँगा। ओपन क्लिक करने के बाद जैसे मैं ओपन के बटन पे क्लिक करूँगा, ओपन के बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो मुतलका प्रिंटर की इमेज यूज होगी, प्रिंटर की जो मेरी पिक्स होगी, वो मैं मुतलका मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, मेरी एप्लीकेशन के अंदर, मेरी उर्दू कंपोजिंग के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने मेरी जो प्रिंटर की कलर है, यानी कि जो मैंने लाइन स्टाइल दिया हुआ है, तो इसको मैंने चेंज करना है। व्यूअर, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई भी इमेजेस लगाते हैं, कोई भी हम इसका लाइन स्टाइल लगाते हैं। अब आपको इस शेप में आपको ये नज़र आ रहा है कि जो मैंने प्रिंटर की इमेजेस लगाई हुई है, प्रिंटर की इमेजेस के अराउंड के इसके इर्द गिर्द 4 किस्म की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये लाइनें एक किस्म की डॉट हैं, जस्ट आपको यहाँ व्यू हो रही हैं, यानी कि इस सॉफ्ट कॉपी में व्यू हो रही है। लेकिन जब इसको हम हार्ड कॉपी में ले आएंगे, जब हम इसको हम प्रिंटर की शेप में ले आएंगे, जब हम इसको हम प्रिंट निकालेंगे, तो ये मुतलका जो डॉट्स होंगी, जो लाइनें लगी होंगी, ये प्रिंटर में या पेपर के ऊपर जो हमने निकाला होगा वो शो तब तक नहीं होंगी जब तक हम इसकी डिज़ाइनिंग शेप को चेंज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए तरीकाकार ये होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो प्रिंटर की इमेजेस लगाया हुआ है, इसकी अराउंड शेप पे जो लाइनें लगी हुई हैं, जो इसको मैं लाइन चाहता हूँ इसको भी मुख्तलिफ शेप दूँ, मुख्तलिफ कलर दूँ, इन लाइन का मैं स्टाइल चेंज करूँ, फ़ॉन्ट चेंज करूँ, इसकी अलाइनमेंट चेंज करूँ,
तो उसके लिए सबसे पहले ये तरीकाकार होता है कि हम सबसे पहले हम एरो टू को सिलेक्ट करेंगे। एरो टू को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करने के आपने देखा कि चारों तरफ से जो हमारा प्रिंटर का इमेजेस है उसके इर्द गिर्द जब लाइनें लगी हुई हैं उसके नुक्कड़ पे डॉट आना शुरू हो जाएंगे। इन डॉट का मतलब ये है कि आप ये एक्टिव है और आप इसको मुख्तलिफ शेप में चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैंने इसका लाइन चेंज करनी है, लाइन कलर चेंज करना है, लाइन स्टाइल चेंज करना है। सबसे पहले मैं ये करूँगा, सबसे पहले इसका मैं लाइन साइज चेंज करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो लाइन स्टाइल है, लाइन साइज है 1 pt है, 1 pt से मैं इसको 3 pt में कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करते हुए यहाँ कीबोर्ड से हम 3 प्रेस करूँगा तो मेरी जो लाइन का साइज़ होगा वो 3 pt में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ, 5 pt में आ जाएगा। तो इसके ऊपर आ जाता है लाइन स्टाइल, यानी कि जो आपने इमेजेस लगाई हुई है और आपने इसके इर्द गिर्द जो आपने लाइनें लगाई हुई हैं तो उस लाइन का स्टाइल क्या चेंज करना चाहती है। सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ कि सबसे पहले लाइन का स्टाइल मैंने इस शेप चेंज करनी है। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो लाइन का स्टाइल हमारा इस शेप में चेंज हो जाएगा और हमारा जो इसकी मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसका थोड़ा सा कम कर लेती हैं, 3 pt में ले आती हैं। 3 को क्लिक करने के बाद जैसे हम इंटर करूँगा हमारा जो लाइन का स्टाइल होगा 3 pt में आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो लाइन का स्टाइल है, जो मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है, मैंने इसको रेड शेप में ले आना है, रेड अलाइनमेंट में चेंज करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ माउस के एरो को सिलेक्शन टूल को क्लिक करूँगा, सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा और जो इसका लाइन का कलर होगा, जैसे लाइन कलर को मैं रेड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो रेड के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो रेड लाइन का जो कलर होगा वो मैं रेड शेड में चेंज हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो इमेजेस लगाई हुई है, मैंने इमेजेस के अंदर मैंने इसका हाईलाइट कलर चेंज करना है, इसको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए हमारा ये तरीका होगा, मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करूँगा, इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं जैसे ही मैं हाईलाइट कलर के अंदर क्लिक करूँगा, हाईलाइट कलर का मैंने येलो लगाना है, यानी कि येलो कलर के अंदर मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं येलो कलर के अकॉर्ड में सिलेक्ट करूँगा तो मेरी जो इमेजेस का कलर होगा, फिलअप कलर होगा, वो येलो शेप में चेंज हो जाएगा, जो आपको इस शेप में नज़र आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो इमेजेस लगाई हुई है, जो मैंने लाइन लगाई हुई है, अब मैंने इसको किसी और जगह कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यानी कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस जो लफ्ज़ है, जो इमेजेस लगाई हुई है, मैं इसको थोड़ा सा इसको नीचे ले आना चाहता हूँ, इसको सेफ्टी के साथ इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल को क्लिक करूँगा। सिलेक्शन टूल को क्लिक करने के बाद मुतलका जो मेरी इमेज यूज़ की वहाँ मैं क्लिक करूँगा। वहाँ क्लिक करने के बाद माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसको नीचे में ड्रैग कर लूँगा। तो जैसे मैं इसको ड्रैग करता जाऊँगा तो हमारा जो इमेज यूज़ होगी, जहाँ भी मुतलका मैंने इमेजेस लगानी है उसके ऊपर मैं जैसे मैं ड्रैग करता जाऊँगा वहाँ वो इमेजेस सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इमेजेस को मैं बीच के मैं राइट साइड पे लगाना चाहता हूँ। तो राइट साइड के जैसे मैं ऊपर आके यहाँ मैं क्लिक करते हुए माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको मैं ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद जैसे पेज के टॉप के मैं राइट साइड पे आके इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मुतलका जो मेरी इमेजेस होगी वो पेज के टॉप वाली साइड पे राइट साइड पे आना शुरू हो जाएगी। इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। इसका साइज़ तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इमेजेस है इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ाऊँ, यानी कि जो लाइनों का साइज़ है, जो मैंने इर्द गिर्द जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं उसका साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो जैसे मैं माउस को यहाँ लेकिन आके इसकी मैं नुक्कड़ पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो माउस कर्सर की शेप हो जाएगी। सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करूँगा, यहाँ करके कर्सर की एरो की शेप चेंज हो जाएगी। कर्सर की शेप चेंज का जैसे मैं इसको माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए जैसे मैं प्रेस करता जाऊंगा तो इसकी शेप इस मुतलका शेप में आना शुरू हो जाएगी। इसका जो साइज़ होगा, इमेजेस का साइज़ होगा, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको दोबारा ये करके, ये हो गया हमारा इंक्रीज साइज़ का चेंज हो गया। अगर मैं चाहता हूँ, मैंने इमेजेस लगाई हुई है, जो मैंने कोई पिक्चर लगाई हुई है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं सिलेक्शन टूल को क्लिक करूँगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से जैसे ही मैं डेल के बटन पर क्लिक करूँगा मुतलका जो हमारी इमेजेस होगी वो बिल्कुल इस पेज से ख़त्म हो जाएगी।